अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं हूं अस्कर मलिक फ्रॉम EMK ग्लोबल। आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ जो कि स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। और आज मैं जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र करूंगा आपके सामने, उसका नाम है स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी कैंपस। तो सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी टॉप 3% यूनिवर्सिटीज में आती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी रैंकिंग है फॉर स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या फैसिलिटीज और क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको सिडनी यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज करनी चाहिए। तो उसमें जो आपके पास प्लस पॉइंट है, उसमें सबसे पहला ये कि इसका जो कैंपस है उसकी लोकेशन इसकी पैरामेटा में है, जो कि नेक्स्ट टू ट्रेन स्टेशन है, तो वेरी कन्वीनियंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वहाँ पे जाना। इसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल ओवर देयर। नंबर 2, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी की जो पार्टनरशिप है विद इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज के साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप यहाँ से पढ़ते हैं, ड्यूरिंग स्टडी एंड इवन आफ्टर स्टडी यू हैव अ रियली जेन्युइन एंड गुड क्वालिटी वर्क प्लेसमेंट। तो ये एक प्लस पॉइंट है स्टूडेंट के लिए। और नंबर 3, जो इन्होंने एक मॉड्यूल डेवलप किया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि स्टूडेंट में ये कॉन्फिडेंस देता है और उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि हाउ दे कैन फाइंड द जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि सब स्टूडेंट को अट्रैक्ट करती है वो है स्कॉलरशिप। तो स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के पास द जॉर्ज स्विनबर्न पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, जो कि अप टू 30% है। तो यू कैन इमेजिन कि 30% इज अ बिग पार्ट ऑफ द फीस। तो आप अगर स्विनबर्न यूनिवर्सिटी सिडनी कैंपस में आते हैं तो यू कैन गेट दैट 30% स्कॉलरशिप एज वेल। तो स्विनबर्न यूनिवर्सिटी सिडनी कैंपस के पास जो मोस्टली कोर्सेज अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। तो आपको मैं 1 बाय 1 बताता हूँ कि जो भी कोर्सेज इनके पास अवेलेबल हैं उसमें मोस्टली IT और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज कोर्सेज के उनके पास कौन से हैं। तो जो सबसे पहला कोर्स जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम ऐसे स्टूडेंट के लिए है कि जो कि अपने एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से या इंग्लिश रिक्वायरमेंट की वजह से डायरेक्ट मास्टर में नहीं जा सकते, तो वो ये कोर्स चूज कर सकते हैं। तो इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है और इसकी जो प्राइस है, जो फीस है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, वो है $13,960 फॉर 2021। तो वट एवर द इंक्रीज और डिक्रीज आई विल लेट यू नो लेटर ऑन कि 2022 में क्या होता है। तो इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो है 6.0 ओवरऑल और नॉट लेस देन 5.5 इन आइट्स। तो आप इसको PTE के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, दैट्स एक्सेप्टेबल ओवर देयर। और बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो एज अ होल $2,500 पर ईयर अवेलेबल है। तो यू स्टिल कैन गेट स्कॉलरशिप विद दिस प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद क्या होगा कि यू कैन एंटर टू फर्स्ट ईयर इन दी मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेम कैंपस जो कि सिडनी में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में जो मोस्टली कोर्सेज अवेलेबल हैं वो मास्टर कोर्सेज हैं। तो हमारे जो अगले कोर्सेज हैं उसमें मोस्टली जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो इससे पहले कि मैं इन कोर्सेज के बारे में बताऊं, आई विल लेट यू नो समथिंग अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ICT प्रोफेशनल्स के लिए कि उनको ये कोर्सेज क्यों चूज करने चाहिए और इनके पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कि ये कोर्सेज करने के बाद, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस और ICT करने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं कि यू कैन वर्क एज एन IT मैनेजर, प्रोग्राम डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर। नंबर 2, हाई डिमांड में है एज यू नो बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक इवन, सो एवरीबॉडी जस्ट वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आई विल टेल यू अबाउट सम प्रोजेक्शंस इन ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे जो ICT प्रोफेशनल्स हैं उनकी जॉब के बारे में, कि अभी तक जो ICT डेवलपर्स का जो एक साइज है वो 2024 तक वो 7,92,000 तक हो जाएगा। तकरीबन 8 लाख तक जो वर्कर्स जो हैं वो पहुंच जाएंगे, जो कि स्पेशलाइज होंगे सिर्फ इसी फील्ड में। और इसके अलावा जो इसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ है स्पेशली ICT प्रोफेशनल्स की 2024 तक वो 20% है। तो यू कैन इमेजिन कि अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो 2024 तक इसका 20% तक ग्रोथ आएगा, जो कि मार्केट में जॉब क्रिएट करेगा इन प्रोफेशनल्स के लिए। और जहां तक बात करें इनकम की,
तो दैट्स दे कैन अर्न वेरी हाई इनकम। तो एवरेज अगर आप मैनेजर लेवल पे जॉब करते हैं तो यू कैन अर्न $1,650 पर वीक। तो ये हैं इसके फ़ायदे कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड कोई भी डिग्री करते हैं। तो अभी मैं आपको फर्दर वन बाय वन बताता हूँ इन कोर्सेज के बारे में। तो अभी मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बताए हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं कोर्सेज की। तो इनके पास जो कोर्स अवेलेबल है उसमें हम मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 2 साल है। तो नॉर्मली आपको पता है यहाँ पे मास्टर है वो 2 साल का होता है। इसकी फीस है $34,760 पर ईयर, लेकिन डोंट वरी, आफ्टर स्कॉलरशिप आपकी फीस हो जाएगी $24,332, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। यू कैन जस्ट लाइक कंपेयर विद अदर यूनी के 24,000 में अगर आपको मास्टर मिल रहा है पर ईयर, दैट्स वेरी रीजनेबल। और इंग्लिश रिक्वायरमेंट, जैसा कि आप सबको पता है, मास्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो 6.5 है और नॉट लेस देन 6.0। तो ये है इसकी रिक्वायरमेंट एंड यू कैन गेट स्कॉलरशिप एज वेल। तो सबसे अच्छी बात है कि इस यूनिवर्सिटी में ये अपने स्टूडेंट को बड़ा फोकसली पढ़ाते हैं और इसमें इनका जो मोटो होता है कि स्टूडेंट को मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है वो प्रिपेयर करना, ताकि उनको जॉब हासिल करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, जो दूसरा कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो है मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल कंप्यूटिंग। ये कोर्स 2 साल का है। इसमें 12 सब्जेक्ट हैं जिसमें ये एडवांस स्टडी होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। और इनका जो मेन फोकस है वो है कि हाउ दे कैन इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ द ग्रेजुएट्स, और वो अपनी प्रोफेशनल जो जॉब है आईटी में वो किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो जैसा बताया कि 2 साल की ड्यूरेशन के साथ है और इसकी जो फीस है वो है $26,070। और आफ्टर स्कॉलरशिप जो आपको फीस इसकी पड़ेगी वो है $18,249, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है फॉर एनी मास्टर डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया। हाउएवर आपको पता है इसके अलावा जो इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट है वो क्वाइट सिमिलर है, जैसे मैंने पहले बताया कि 6.0 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6 इन आइट्स। तो जो अगला कोर्स है वो भी आईटी से रिलेटेड है, वो है मास्टर ऑफ डाटा साइंस। इस कोर्स में आपको 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं यहाँ पे और इसकी ड्यूरेशन सेम है 2 साल। अगर हम बात करें इसकी फीस की तो ये $36,000 पर ईयर इसकी फीस है। और आफ्टर स्कॉलरशिप जो आपको इसकी फीस पड़ेगी वो है $25,200, जो कि स्टिल इज रीजनेबल फॉर मास्टर ऑफ डाटा साइंस। अगर हम बात करें एंट्री रिक्वायरमेंट की तो इसमें मेन ये है कि आपके पास बैचलर होना चाहिए सेम डिसिप्लिन में, आईटी से रिलेटेड बैचलर हो, और आइट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 6.5 ओवरऑल और नॉट लेस देन 6 है। तो आईटी के अलावा जो कोर्स अवेलेबल है स्विनबर्न सिडनी कैंपस में वो है मास्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो मास्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज अ वेरी पॉपुलर कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा जो है वो बूम है अभी भी। तो यू हैव अ लॉट्स ऑफ डिमांड। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए। तो देयर इज अ कपल ऑफ रीजन कि आपको ये कोर्स क्यों चूज करना चाहिए। उसमें यह कि इसमें बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं कि ये कोर्स करने के बाद आप साइट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जॉब जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न यह है कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बिजनेस के साथ है, जो कि अराउंड 1.17 मिलियन जॉब हैं जो कि अवेलेबल भी हैं और जो लोग कर रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन के जो जॉब पूल है वो बहुत बड़ा है इस इंडस्ट्री के साथ। और अगर बात करें इनकम की तो देयर इज अ हाई सैलरीज कि अगर आप मैनेजर लेवल पे या डायरेक्टर लेवल पे जॉब करते हैं तो यू कैन अर्न अराउंड $160,000 पर ईयर। और इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है ये कोर्स करने का वो ये है कि जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है बाय 2024 वो 9% है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 9% ग्रोथ इज वेरी हाई कि अगले 4-5 साल के लिए यू डोंट हैव टू बी वरीड कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगी सेम इसी फील्ड में। तो अब हम बात करते हैं इस कोर्स की। तो इसका जो मेन मकसद है इस कोर्स को करने का कि अपने ग्रेजुएट्स को प्रिपेयर करना है कि हाउ दे कैन मैनेज पीपल, हाउ दे कैन मैनेज द इक्विपमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और इवन फंड्स मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड एसेट्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ाई जाती हैं। तो सेम इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो नॉट अदर देन लाइक मास्टर्स के 2 साल की है इसकी भी। फीस थोड़ी सी इसकी में भी आपको ज़्यादा लगे, जो फीस है इसकी $37,480। बट द गुड थिंग स्टिल यू कैन गेट 30% ऑफ स्कॉलरशिप। तो 30% स्कॉलरशिप के बाद जो आपकी फीस आएगी वो तकरीबन
$100 के करीब आएगी पर ईयर, जो कि स्टिल इट्स अ वेरी गुड प्राइस फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अगर हम बात करें इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट की, तो सबसे पहले कि आपके पास जो बैचलर डिग्री हो वो सिमिलर होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, जिसमें बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो हो, तो देन यू कैन गेट एडमिशन इन दिस मास्टर। अगर हम इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें सेम लाइक अदर मास्टर 6.5 आइट्स नॉट लेस देन 6। तो ये इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है। और आज मैंने जितने भी कोर्सेज की बात की वो आईटी और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये और सारे के सारे कोर्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन और जो स्टेट हैं यहाँ की उनकी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोर्स करने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर हासिल करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, जो कि हर एक बंदे का ख्वाब होता है। तो यू कैन थिंक अबाउट दीज कोर्सेज। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो आपको स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पे अवेलेबल कोर्सेज के बारे में और स्कॉलरशिप के बारे में स्पेशली, तो यू कैन कॉन्टैक्ट EMK ग्लोबल टीम। आपको हमारे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल जो हैं वो इस स्क्रीन पे भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भेज सकते हैं pakistan@emkglobal.com.au और contact@emkglobal.com.au पे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम मैं हाजिर होऊंगा एक नए इंस्टीट्यूट और कोर्सेज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।